जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज जो क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके हिंदी भाषा के इतिहास से। तो हिंदी भाषा के इतिहास से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। तो सारा कुछ मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। आइए, एक ऑप्शन में कई ऑप्शन लूँगा, यानी कहने का तात्पर्य है कि एक प्रश्न में आपको हम 4 प्रश्न बताएंगे और एकदम से डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव आपका संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत भाषा से क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि संस्कृत जो है आपका आदि जननी, यानी हिंदी की अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिंदी की आदि जननी किसको मानी जाती है, तो हिंदी की आदि जननी जो है आपके संस्कृत को मानी जाती है। तो हिंदी भाषा का प्रादुर्भाव किस भाषा से हुआ दोस्तों? तो आपके संस्कृत, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो पहला ही क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो और देखिए, आप ऐसे ही क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भारतीय भाषाओं में विभाजित किया गया है। तो यानी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला आपका प्राचीन, तो 3 भाग की हम चर्चा करेंगे। तो पहला आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरा आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा भाग जो आपका है आधुनिक। तो इनकी समय सीमा की हम बात करेंगे। तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसकी समय सीमा क्या है दोस्तों? 1500 ईसा पूर्व से आपका 500 ईसा पूर्व तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक को हम कौन सी भाषा में डिवाइड करते हैं? आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। तो पहला आपका पार्ट हो गया। और इस भाषा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इस भाषा के अंतर्गत आपके वैदिक और लौकिक संस्कृत, यानी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों ही आते हैं आपके। और दूसरा जो है आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, यानी दूसरे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। तो इसकी समय सीमा जो आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक को हम आपका मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको कौन सी भाषा है? तो इसमें आपका जो है प्राकृत भी हो गई, पाली भी हो गई और अपभ्रंश, यानी 3 ही मिलते हैं दोस्तों। और चौथा आपका जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 1000 ईस्वी से लेकर अब तक को हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। और इसमें दोस्तों आपको जो हिंदी की बोलियां हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो भारतीय आर्य भाषाओं को कितनी भाषाओं में विभाजित किया गया दोस्तों? 3। फिर से कर लेते हैं चर्चा इसकी थोड़ा सा। कौन से 3 हैं वो? तो प्राचीन आपके भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? पहला वाला। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो इसके ऊपर हमने चर्चा कर दिया दोस्तों। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन सी आपकी आती है? तो वैदिक भी आती है और आपकी लौकिक संस्कृत, यानी दोनों ही आती है आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत भी आती है और आपका लौकिक संस्कृत भी आती है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर है। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो बौद्ध साहित्य यानी बुद्ध कालीन की बात की जाएगी तो बौद्ध साहित्य की रचना जो किस भाषा में हुई है? तो आपके पाली। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। और पाली को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो पाली को हम प्रथम प्राकृत नाम से जानते हैं। तो ये कई बार पूछा गया है, किसको प्रथम प्राकृत के नाम से जानते हैं? तो आपको पाली भाषा को हम प्रथम प्राकृत के नाम से जानते हैं। और इसको मागधी भाषा भी कहते हैं। तो ये भी रट लीजिए आपका, इसको हम मागधी भाषा भी कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं जी? ये भारत की प्रथम देश भाषा के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि भारत की प्रथम देश भाषा किसको कहते हैं? आपकी भारत की प्रथम देश भाषा यानी पाली ही थी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। तो कई क्वेश्चन हमने इसमें दोस्तों डिटेल में कर दिया, तो कहीं से भी आए आपको तो फंसना नहीं है। तो मेरा एक यही परम कर्तव्य है दोस्तों कि आपको
जो एग्जामिनर क्वेश्चन बताया तो उसके डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको कैसा भी वो क्वेश्चन पूछ ले किसी भी तरीके से, तो आप उसमें फंसेंगे नहीं। और सारे चक्रव्यूह का हम आपको दरवाज़ा बता देंगे दोस्तों, आपको सारे चक्रव्यूह को भेद करना है। तो आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी होती है दोस्तों? तो पहली आपका पाली हो गई, और दूसरी आपकी अवस्था कौन सी होती है? प्राकृत। तो प्राकृत हो गई आपकी, और तीसरी आपकी अपभ्रंश। तो तीसरी कौन सी होती? तो पहली आपकी पाली हो गई, फिर प्राकृत हो गई, फिर आपकी अपभ्रंश। तो कौन सी तीसरी अवस्था आपका? अपभ्रंश, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी। भोजपुरी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भोजपुरी जो है बोली का क्षेत्र कौन सा है? भोजपुरी में आप लोग बहुत सी मूवी देखे होंगे, निरहु रहे बीमार, निरहुआ सटल रहे, और आपके मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, ये भोजपुरी के सुपर स्टार हैं। और इस समय आपके चल रहे, नाम नहीं याद आ रहा है, कौन से सिंह, पवन सिंह आपके बहुत ही स्टार हैं। और निरहुआ के कई भी, निरहुआ रिक्शे वाला मूवी बहुत ही अच्छी थी, और आपका जो मनोज तिवारी का था दरोगा बाबू आई लव यू, ये सब भोजपुरी में ही फिल्में बनी थी। तो भोजपुरी बहुत आपका प्रचलित है। तो भोजपुरी बोली का क्षेत्र कौन सा है? तो आपका भोजपुरी क्षेत्र कौन सा आपका दोस्तों? बनारस, यानी आपका बनारस हो गया, जौनपुर हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, गाज़ीपुर हो गया, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, ये सब आपके भोजपुरी बोली का क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों आपका? सी वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो सौर सैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ दोस्तों? आपका राजस्थानी भाषा का। तो ऑप्शन नंबर आपका डी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपका कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है आपका भारोपी भाषा परिवार की भाषा है, और सबसे ज़्यादा, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा बोलने वाली आपके भारोई भाषा परिवार है। और कितने परसेंट दोस्तों? 73% जो है आपका भारोपी भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और सबसे कम बोले जाने वाली भाषा परिवार कौन सी है? तो सबसे कम आपका हो जाएगा चीनी और तिब्बती भाषा परिवार। तो इसका परसेंटेज जो है 0.7%। तो देख लीजिए दोस्तों, तो आपका जो है हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो भारोपी भाषा परिवार की। और ये सबसे बड़ी, अगर क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ी भाषा परिवार कौन सी है, तो आपका भारोपी भाषा परिवार, यानी ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है? तो देखिए क्वेश्चन आ गया अगला, जिसकी मैंने चर्चा ऊपर ही किया था। तो कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है आपका? तो वही भारोपी जो है बोलने वालों का कितने परसेंट है दोस्तों? 73%, यानी 73%। निम्नलिखित में से किसने जो है सबसे पहले भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था? तो कौन है दोस्तों? आपके कबीरदास जी हैं, या तुलसीदास जी हैं, या अमीर खुसरो जी, या आपके सरफुद्दीन जी हैं। तो सबसे पहले जो हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था आपके अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो जी जो तुगलक के बेटे थे, उनको सिखाने के लिए, उनको हिंदी सिखाने के लिए जो है एक ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम था खालिक बारी। और इस ग्रंथ में 30 बार जो है उन्होंने हिंदवी शब्द प्रयोग किया है, और 5 बार जो है आपका हिंदी शब्द प्रयोग किया है। तो ये भी रट लीजिए दोस्तों कि खालिक बारी में अमीर खुसरो ने कितनी बार हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है और कितनी बार आपका हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आपके अमीर खुसरो साहब ने। हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम कहाँ पर उदित हुआ था? तो हिंदी को जो है राजभाषा बनाने का विचार सबसे पहले कहाँ पर आपका उदित हुआ था? बंगाल में। और किसने किया था? आपके मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया था सबसे पहले ये बात। तो मदन मोहन मालवीय से अगर क्वेश्चन पूछ लिया किसने ये बात सुझाया था, तो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। और सबसे पहले कहाँ पर उदित हुआ, किस राज्य में? तो आपके बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? बाल गंगाधर खरे, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि
राजभाषा आयोग का प्रथम जो है आपका कब हुआ था? तो प्रथम जो है आयोग का जो है गठन का आपका कब हुआ था? 15 जुलाई 1955 में प्रथम बैठक हुई थी आपकी। यानी राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 1955 में। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? बाल गंगाधर खरे, ऑप्शन नंबर डी। साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? आपका 1954 में, यानी वर्ष 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। 92वें संशोधन के अंतर्गत अष्टम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों जो 92वां संशोधन हुआ था आपका कब हुआ था? 2003 में। और कौन सी 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था? तो पहला तो आपका डोगरी हो गया, फिर दूसरा आपका मैथिली हो गया, फिर आपका तीसरा आपका बोडो हो गया, और चौथा आपको दोस्तों क्या था? संथाली। तो इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, यानी ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। देवनागरी लिपि जो है लिखी जाती है वो कैसी लिखी जाती है? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, या दाईं से बाईं ओर, या मध्य से बाईं ओर, या मध्य से दाईं ओर? देवनागरी जो लिपि होती है वो आपका बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया था? तो लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया दोस्तों? आपका महादेव गोविंद रनाले साहब ने, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो भारतीय हिंदी परिषद की स्थापना आपका हुआ था डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में। और कब हुआ था आपका? 1942 में इसकी नींव रखी गई थी। तो 1942 में इसकी नींव रखी गई थी, यानी अध्यक्षता हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसके नेतृत्व में हुई थी? तो आपके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही पूछा जाता है आपका। तो विश्व हिंदी दिवस जो है कब मनाया जाता है आपका? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर पूछ लिया जाएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कैसे लगे आपको क्वेश्चन? अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो बनता है ही दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है मॉडल पेपर को बनाने में। तो अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।